और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ चुकी है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अभी की बेहद ही बड़ी खबर है। और इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओपीएस पर किसी भी वक्त निर्णय ले सकती है सरकार। जी हां, ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार किसी भी वक्त निर्णय ले सकती है। पीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक और स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर जल्द ही फाइनल निर्णय ले सकती है। जी हां, ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। ओपीएस पर किसी भी वक्त निर्णय ले सकती है सरकार। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर किसी भी वक्त निर्णय हो सकता है। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में नए आदेश जारी कर पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की है और इस नए आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को ओपीएस में शामिल होने का विकल्प दिया जा रहा है। और इस विकल्प का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 12 दिसंबर 2003 से पहले केंद्र सरकार की सेवाओं में विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। आधिकारिक नोटिस के मुताबिक इस विकल्प का लाभ उठाने के इच्छुक कर्मचारियों को अंतिम तिथि तक आवेदन करना होगा। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। पुरानी पेंशन बहाली पर किसी भी वक्त सरकार निर्णय ले सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बेहद ही बड़ी खबर है। शीतकालीन सत्र में उठा पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा। जी हां, ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद में पुरानी पेंशन बहाली और वह वित्त विहीन विद्यालयों की मान्यता का मुद्दा उठाया गया है। शिक्षा दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए राजनीतिक दल भी मांग उठा रहे हैं। विधान परिषद में बुधवार को पुरानी पेंशन की बहाली और वित्त विहीन विद्यालयों की मान्यता के नियमों में संशोधन के मुद्दे भी जोर शोर से उठाए गए। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर शिक्षक और कर्मचारी लंबे समय से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार से अब तक उनके हाथ निराशा ही लगी है। अपने बुढ़ापे का सहारा मांग रहे शिक्षकों व कर्मचारियों के प्रति सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट भी इसे लेकर इसे स्पष्ट निर्देश दे चुका है। उन्होंने कहा है कि अब विभिन्न राजनीतिक दल भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को उठा रहे हैं और इसे अपने घोषणा पत्र में भी शामिल कर रहे हैं। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी जो वर्ष 2005 और उसके बाद नियुक्त हुए हैं, उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित कर दिया गया है। योगी सरकार ने एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना बहाली पर रुख साफ किया है। विधान परिषद में सरकार की तरफ से शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना लागू करना संभव नहीं है और गुलाब देवी शिक्षक नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी के सवाल का जवाब दे रही थी। ध्रुव कुमार त्रिपाठी का कहना था कि शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं और प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षक और कर्मचारी नई पेंशन योजना के खिलाफ आंदोलनरत हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार मांग पर ध्यान देने के बजाय उदासीन और संवेदनशील बनी हुई है। अब तो पुरानी पेंशन चुनावी मुद्दा भी बनने लगा है। कर्मचारियों ने कहा है कि हर हाल में पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी सरकार को। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। शीतकालीन सत्र में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन को लेकर बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर होगी हड़ताल। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपको पुरानी पेंशन बहाल करानी है और ओपीएस को लेकर हड़ताल के पक्ष में हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करके अपना मतदान करें। पुरानी पेंशन बहाली नहीं हुई तो भाजपा को उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि यदि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय नहीं लिया तो भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों के साथ केवल परिजन ही नहीं बल्कि नाते रिश्तेदार और आम जनता भी जुड़ी है। जिला मुख्यालय नई टिहरी पहुंचे एमएनओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार का कर्मचारियों के ने स्वागत किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि तानाशाही रवैया अपनाकर शासन नहीं किया जा सकता है और कहा है कि कर्मचारी सरकारी नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। समागम रैली में रिकॉर्ड संख्या में कर्मचारी उपस्थित होकर सरकार की नींद उड़ा देंगे। वोट की चोट से लेंगे पुरानी पेंशन, विजय कुमार बंधु का बड़ा ऐलान है। उन्होंने कहा है कि वोट की चोट से लेंगे पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन की मांग तेज हो रही है। सरदार सिंह जोहल ने राजनेताओं की पेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कर्मचारियों को 60 साल बाद भी पेंशन नहीं,
और नेताओं को 5 साल में पेंशन। भारत के प्रिय सम्मानित नागरिकों, आपसे अनुरोध है कि इस संदेश को पढ़ें और यदि आप सहमत हैं तो कृपया सभी लोगों को अपने संपर्क में भेजें और बदले में उन्हें भी आगे भेजने के लिए कहें। 3 दिन के अंदर ये जरूरी सूचना हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। सांसदों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि राजनीति नौकरी या रोजगार नहीं है बल्कि एक मुफ्त सेवा है। राजनीति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक चुनाव है, कोई सेवानिवृत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें फिर से उसी स्थिति में चुना जा सकता है। वर्तमान में उन्हें 5 साल की सेवा के बाद पेंशन मिलती है और इसमें एक और विचार यह है कि अगर कोई व्यक्ति पहले पार्षद रहा तो विधायक बन जाता है और फिर सांसद बन जाता है तो इसके बाद एक नहीं बल्कि 3 पेंशन मिलती हैं और ये देश के नागरिकों के साथ एक बड़ा विश्वासघात है जिन्हें इसे रोकने के लिए तुरंत प्रयास करना होगा। केंद्रीय वेतन आयोग के साथ सांसदों के वेतन भत्ते को संशोधित किया जा रहा है और इसे आयकर के तहत लाया जाना चाहिए। वर्तमान में सांसद अपने स्वयं के लिए मतदान करके मनमानी ढंग से वेतन और भत्ते बढ़ाते हैं और उस समय सभी दल एकजुट होते हैं। सांसदों की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को छोड़ दिया जाना चाहिए और भारत के सभी नेताओं के स्वास्थ्य की देखभाल किसी अन्य नागरिक की तरह ही होनी चाहिए। वर्तमान में उनका इलाज अक्सर विदेश में किया जाता है। उन्हें बिजली, पानी और फोन बिल जैसी सभी रियायतें समाप्त होनी चाहिए। उन्हें ऐसी कई रियायतें नहीं मिलती लेकिन वे उन्हें नियमित रूप से बढ़ाते हैं। नेताओं के लिए भी IAS और PCS परीक्षा या TET जैसी कोई परीक्षा पास होना अनिवार्य होना चाहिए। अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। दंडात्मक रिकॉर्ड वाले संदिग्ध व्यक्तियों, आपराधिक आरोपों और दृढ़ संकल्प अतीत या वर्तमान को संसद से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। नागरिकों द्वारा LPG गैस सब्सिडी पर कोई कटौती नहीं होनी चाहिए जब तक कि सांसदों और विधायकों को सब्सिडी उपलब्ध नहीं होती है और संसद की कैंटीन में सब्सिडी वाले भोजन सहित अन्य सब्सिडी वापस नहीं ली जाती है। मुफ्त रेल और हवाई जहाज की यात्रा बंद होनी चाहिए। आम आदमी को उनका मजा खर्च करके क्यों लेना पड़ता है? यदि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 20 लोगों के साथ संवाद करता है और मैसेज भेजता है तो भारत में अधिकांश लोगों को यह संदेश प्राप्त करने में केवल 3 दिन लगेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सरदार सिंह जोहाल ने राजनेताओं की पेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों को 60 साल बाद भी पेंशन नहीं मिलती और नेताओं को 5 साल में पेंशन दी जाती है।